हेलो दोस्तों, हमारे इस टेल मी दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जो सबसे पहला है कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन ब्रेन, उसके बारे में हमने जाना था। क्योंकि कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिफरेंस क्या है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है कुछ ब्रेन की तरह फंक्शन करता है, इसलिए कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन में दोनों में डिफरेंस जानना ज़रूरी था। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज़ न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, यानी कि इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जाना था, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है, यानी कि जो आज के डेट में जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वो, और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, इन दोनों के बीच में क्या छोटी सी छोटी यूनिट यूज़ की गई है या क्या छोटी सी छोटी चीज़ें यूज़ की गई है, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है ये वर्क्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये जो न्यूरल नेटवर्क्स न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है ये वर्क्स कैसे करता है। तो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के अंदर जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर जो स्मॉल पार्ट होता है या एक जो छोटी यूनिट होती है वो ठीक वैसा ही होता है जैसा हमारा ब्रेन का न्यूरॉन होता है। एग्जाम्पल की आप बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है SNN। SNN का मतलब होता है स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, इसके अंदर स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क है ये। इसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स प्लेस करते हैं वो बिल्कुल ब्रेन की तरह होता है। यहाँ पे इस लाइन में क्या बोल रहा है, तो इस लाइन में इसके अंदर जो एस एन एन है उसके अंदर जो न्यूरॉन होता है वो इंडिपेंडेंटली फायर कर सकती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो जनरेट कर सकता है बिना एक दूसरे पे डिपेंड हुए। और यहाँ पे ये कह रहा है, दूसरे लाइन में आप यहाँ पे देखिए, एंड डूइंग सो इट सेंस, जो भी है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जब किसी न्यूरॉन ने SNN में इलेक्ट्रिक सिग्नल फायर करता है, यानी दूसरे न्यूरॉन को भेजता है जो उसी SNN में होता है, तो ऐसे में जो दूसरी न्यूरॉन की इलेक्ट्रिक स्टेट है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। इस तरीके से हम सिग्नल को पास करके हम इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, जिससे जो SNN है उसमें लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकती है। ठीक है, SNN जैसा कि हमने बताया कि ये स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क है, तो इसमें लर्निंग कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है इसमें। अब आइए न्यूरोमॉर्फिक चिप्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं जो क्या होता है। तो ये जो न्यूरोमॉर्फिक चिप है इसको ठीक उसी तरीके से मॉडल की गई होती है जिस तरीके से हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन्स होते हैं। कहने का मतलब है कि जो न्यूरोमॉर्फिक चिप को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि वो सेंसरी डाटा, मतलब किसी चीज को देखकर, सुनकर, छूकर आसानी से पहचान लेता है, ठीक उसी तरीके से इस चिप को जो है डिजाइन किया गया है। ठीक, जो सेंसरी डाटा को आसानी से पहचान सके। जिस तरीके से ब्रेन हमारा क्या करता है, सेंसरी चीज़ों को पहचान सकता है ना, किसी चीज़ को देख लेता है और भाप लेता है, किसी चीज़ को सूंघ लेता है और तो पहचान लेता है इस चीज़ को। तो इसी इसी तरीके से इस चिप को यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब इसकी प्रोसेसिंग पावर देख लेते हैं, दोनों का, जो न्यूरोमॉर्फिक चिप है उसका और जो ट्रेडिशनल चिप है उसके उसके बारे में। ठीक है, दोनों की जो प्रोसेसिंग पावर है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट दे डू विल, यानी कि ये क्या कर सकती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट दे आर गोइंग फॉर, यानी कि ये किस लिए अच्छी होती है। तो न्यूरोमॉर्फिक चिप जो है ये क्या कर सकती है, तो ये क्या कर सकती है यहाँ पे, ये पैटर्न को आसानी से समझ सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको समझ सकता है यूजिंग रिलेटिवली लिटिल इलेक्ट्रिसिटी। प्रिडिक्ट कर सकता है। प्रिडिक्ट कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आगे जो होगा ना उसको समझ लेता है ये पहले। और ये क्या कर सकता है, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर चिप है ये क्या कर सकता है, ये सिर्फ कैलकुलेशन करता है, अच्छे से कैलकुलेशन करेगा। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि जो न्यूरोमॉर्फिक चिप है ये किस लिए अच्छी होती है, तो ये इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये इसको हम वहाँ पे यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है, जैसे कि इमेज हुआ, साउंड हुआ, जहाँ पे सेंसरी डाटा होता है। सेंसरी डाटा कहने का मतलब जो है देख कर समझने की कैपेसिटी होती है, यानी महसूस करने की जो क्षमता होती है, वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे मशीन अपना बिहेवियर को बदलता है, जैसे जैसे वर्ल्ड में चीज़ें बदलेगा उस जगह पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है ये इसको हम वहाँ पे यूज़ करना ज़्यादा बेटर होएगा जहाँ पे न्यूमेरिकल प्रोडक्ट हो, यानी कि जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यानी एक फिक्स स्टेप हो, जहाँ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो कैलकुलेशन करने में, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है इस, यानी कि अब देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन यानी कि क्या, इससे पहले
मतलब जो न्यूरोमॉर्फिक की तरह भी कोई अदर चिप है या बनाया गया है। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन यानी कि मतलब है कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का यूज़ करके पहले से कौन कौन से एप्लीकेशन है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए IBM का ट्रू नॉर्थ नॉर्थ है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा एडवांस चिप है जो ब्रेन जैसी कंप्यूटर चिप है आज तक का सबसे ज़्यादा एडवांस, जो ब्रेन की तरह काम करता है। दूसरा है ये क्या क्या है कॉलकॉम जीरोथ प्रोग्राम, नाम भी ऐसा ऐसा है जो कॉलकॉम जीरोथ प्रोग्राम है। उसके बाद है ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट इन यूरोप जो कि यूरोप में चल रहा है। उसके बाद है नविडियाज टैगरा X1, ये 2015 में आया था। ये पहले से ही ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो कि न्यूरोमॉर्फी की तरह काम करता है। ये थोड़ा सा ऐसे ही समझाने के लिए यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए तो रीड दिस यूज ओनली 22 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा ब्रेन है वो मात्र 22 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है, जो कि हमारे लैपटॉप का आधा है, वो पहले ही बता दिए थे, जस्ट लाइक अ बी। ठीक, अब थोड़ा सा इसके फ्यूचर्स एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो कौन कौन से इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके यूज़ करके। तो सबसे पहला है ना कि ट्रांसफॉर्मिंग मोबाइल। ट्रांसफॉर्मिंग मोबाइल कहने का मतलब क्या है कि हम अपने मोबाइल को और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। कोई इमेज हम खींचेंगे और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अगर मोबाइल में मान लीजिए अगर आज के डेट में अगर मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर दिया जाए, ठीक, कैमरा से हम क्या करेंगे, उसको फोटो खींचेंगे, वो सारी चीज़ें उसकी इन्फॉर्मेशन बता देगा। कोई पौधा है उसका फोटो खींचेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा, जो ये इस चीज़ का पौधा है, इसमें ये कमी है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो स्मार्ट बना सकते हैं हम इस तरीके से अपने फ़ोन को। दूसरा है सिक्योरिटी CCTV, यानी कि CCTV कैमरा में अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या करेगा, मान लीजिए एक क्लासरूम में 100 बच्चे हैं और उसमें अननोन बंदा अगर कोई आ जाता है 100 में, तो ये क्या करेगा CCTV कैमरा, अगर इसमें हम न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा ना, उस पैटर्न को यानी उस चेहरे को भांप लेगा जो अननोन पर्सन है और तुरंत अलार्म बजा देगा या नोटिफिकेशन भेज देगा कि ये एक अननोन बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी CCTV कैमरा में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑटो ECG में हम यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे है अटेंडेंस इन स्नैप में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि चेहरा देख करके उसका अटेंडेंस बन सकता है। थर्मोमीटर्स दैट कैन स्मेल, यानी सूंघ करके उसका टेम्परेचर बता देगा। आजकल क्या करते हैं हम, या तो मुंह में डालते हैं या बॉडी में चिपका कर रखते हैं, तो जाकर के वो करता है ना, ये सिर्फ उसको सूंघ करके बता देगा। सेंसर फ्लावर्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर फूल है तो उसको देख करके ये पहचान जाएगा कि ये इस तरीके का फूल है, इसमें इस तरीके का यहाँ यहाँ इस तरीके से इसकी खासियत है, सब चीज़ें इस तरीके से बताएगा। रोलर बोट में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये एक प्रकार का बोट है जिसको हम अपने कैंपस में यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा ठंडी है तो बाहर में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी ज़्यादा नहीं रहते या जो डॉग्स होंगे वो भी नहीं रहते, तो इस तरीके से वहाँ पे इस तरीके का बोट जो है काम आ सकता है हमारे कैंपस में। और इसी तरीके से जो काफ़ी गर्मी होता है तो उस टाइम में भी ये काम आ सकता है अच्छी तरीके से, और यहाँ से क्या करेगा, वो डाटा को भेजेगा। अब आइए इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। बेनिफिट्स में क्या क्या हम देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि कैन कंप्यूट इन रियल टाइम विच इज़ सिमिलर टू हाउ द ब्रेन वर्क्स, यानी कि ये कह रहा है कि जो रियल टाइम डाटा है उसको कंप्यूट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, ठीक वैसा जैसा हमारा ब्रेन जो है, इंसान का ब्रेन काम करता है, ठीक उसी तरीके से। ये मोर एनर्जी एफिशिएंट होता है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। जैसे कि हमारा ब्रेन है 22 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है, पीछे बता चुका हूँ, कम एनर्जी का यूज़ करके काफ़ी अच्छा जो है ये प्रोसेसिंग कर सकता है। और क्या कर सकती है कि इसमें सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है आज की AI की तुलना में, चूँकि ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है इसलिए इसमें सीखने की ज़्यादा क्षमता होती है, प्रोसेस करने की क्षमता एडवांस होती है आज के जो AI हैं उसकी तुलना में। और यहाँ पे कह रहा है कि इसमें न्यूरो साइंस में और भी ज़्यादा आगे हम बढ़ सकते हैं, एडवांस चीज़ें बना सकते हैं ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का यूज़ करके। इसका निगेटिव इफ़ेक्ट्स की यदि हम बात करें, यानी कि इसके जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है, देखिए इसमें निगेटिव के बारे में यदि बात करें तो इसके हाई कॉस्ट लगते हैं इसको रिसर्च करने में, बनाने में। और उसके बाद जो है ज़्यादा कॉस्टली होता है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना, रिसर्च करना, ज़्यादा पैसे लगते हैं इसमें, ठीक ना। रियल लाइफ में भी अभी तक बहुत सारे रिसर्च करना इसमें जो है बाकी रह गया है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसको सीखना बाकी है। उसके बाद क्या है कि एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, इसमें कई सारे एथिकल इश्यूज हैं, नीड मोर रिसर्च, और भी कई सारे रिसर्च की आवश्यकता है इसमें, ठीक है। तो इतना कुछ इस चीज़ें में तो इतना चीज़ें इस चीज़ें में देखें, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।